न्यूक्लियर वेरिएंट जो कि बंकर बस्टर्स का भी बाप कहा जा रहा है, कितना अलग है। और भारत के पास अगर यह हासिल होगा तो क्या हम एक डेटरेंट पालेंगे अपने एडवर्सरीज के खिलाफ? इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं कि हम हर प्रकार से सफल होंगे और विद इन द नेक्स्ट 1 to 2 years हमारे पास एक जबरदस्त डिटरेंट हो जाएगा जो दुश्मन के होश उड़ा देगा। ये जो है ये उसका बाप इसलिए गिना जाता है क्योंकि जो अग्नि 5 की जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो 24 मैक्स है, मतलब 24 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। और इसका मास जो है 7.5 से 8 टन है। सो 7.5 से 8 टन ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 24 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा सकता है, मच मोर देन जो अमेरिका का बंकर बस्टर। अमेरिका का बंकर बस्टर जो है 30,000 पाउंड का जो एमओपी जो है मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर या 13,500 केजी, ये 7,500 केजी या 8,000 केजी है। वेट उससे कम है लेकिन इसकी क्षमता उससे जबरदस्त ज्यादा है, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि टर्मिनल वेलोसिटी जो है अग्नि 5 की वो 24 मैक्स है। जब बॉम्बर गिराता है तो बॉम्बर की स्पीड पे गिरा रहा है, वो जो सब सोनिक है या सुपर सोनिक है, जिसकी स्पीड मैक्सिमम 1.5 या 2 मैक होगी। ये 24 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड है। सो मास इनटू वेलोसिटी, इसकी डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटी बहुत जबरदस्त है। साथ ही साथ ये पाकिस्तान और चाइना ने बहुत बड़े पैमाने पर अंडरग्राउंड फैसिलिटीज को तैनात बना लिया है। उनके कमांड सेंटर्स हैं, उनके मिसाइल लॉन्च सेलोज हैं, फिर उन्होंने न्यूक्लियर हथियार जो है अंडरग्राउंड किए हुए। चाइना ने अपने फ्यूल डम से उनको अंडरग्राउंड, एमुनिशन डम से अंडरग्राउंड है। पूरे तिब्बत को ये कवर करेगा, 2,500 किलोमीटर की रेंज पूरे पाकिस्तान को कवर करेगा। और इंडियन ओशन रीजन में जितनी उन्होंने छुपा रखे हैं अपने स्टेल्थ हवाई जहाज, उनके सबमरीन बेसेस अंडरग्राउंड वगैरह हैं, और उनके जितने भी साइलोज अंडरग्राउंड है उनको सबको बड़े आसानी से बर्बाद कर सकेगा। तिब्बत में चाइना का जो सबसे बड़ा एयरफील्ड है वो भूटान में है। केवल एक सिंगल मिसाइल विथ एन एयर बस्ट एमुनिशन उस पूरे एयर बेस के ऊपर, पूरे रनवेज को बर्बाद कर सकती है। उसके ऊपर जितने हैंगर्स है बर्बाद कर सकती है, हवाई जहाज है बर्बाद कर सकती है, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है बर्बाद कर सकती है, और बहुत बड़े पैमाने पर उसे एयर बेस को कम्प्लीटली वाइप आउट कर सकती है, जिससे हिंदुस्तान की क्षमता जो है बहुत ही बड़े पैमाने पर बढ़ जाएगी। और जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान ने देख लिया ऑपरेशन सिंदूर में हमारी स्काल्प मिसाइल और ब्रह्मोस मिसाइल की काबिलियत, उसी ने बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के होश उड़ा दिए। और ये मिसाइल जब हिंदुस्तान के स्ट्रेटेजिक फोर्स, एयरफोर्स के स्ट्रेटेजिक फोर्सेस में शामिल हो जाएगी तो वास्तव में उस माफी का नुकसान कर पाएगी जिस माफी का पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं है। जो अमेरिका का मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर है वो केवल 60 मीटर डीप जा सकता है, ये 80 से 100 मीटर डीप जा सकती है, यानी उससे भी ज्यादा डीप। इसका जो नोज है उसको बड़ा हार्डन किया हुआ है, जो इसकी केसिंग है वो भी टाइटेनियम की बनाई हुई है, उसको भी बहुत मजबूत किया हुआ है। और इसका गाइडेंस सिस्टम जो है बहुत ही बेहतरीन है। फिर अग्नि 5 जो है हर प्रकार के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस को नकार सकती है, यानी अपने आप को बचा सकती है दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम से। एंड इसकी एक्यूरेसी जबरदस्त है, पूरी रेंज कवर करने के बाद सर्कुलर एरर ऑफ प्रोबेबिलिटी है 10 मीटर। जहां तक ये टारगेट्स का ताल्लुक है, जैसे कि एयरबेस का तो अलग बात है, लेकिन अंडरग्राउंड सालो है या अंडरग्राउंड किराना हिल्स या चगाई हिल्स में टारगेट को बर्बाद करना है तो आपकी एक्यूरेसी बड़ी जबरदस्त होनी चाहिए। इस मिसाइल में उस माफी की काबिलियत होगी जो हिंदुस्तान ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेट कर चुका है नूर खान एयरबेस के ऊपर हमला करने के बाद। वाकई आप सही कह रहे हैं सर, भारत पहले भी डेमोन्स्ट्रेट कर चुका है कि कितना प्रिसीजन स्ट्राइक कर सकता है। लेकिन